अच्छा बेटा, आज का हमारा हमारा है एक कहानी बड़ी पुरानी, एक अफसाना है। इसकी मुसन्निफ हाजरा मशहूर है। ज़ेल उन्वान हमारा है सबक अहम नुकात को हमने लिखना है और मुश्किल अल्फाज के मानी लिखने हैं। ठीक है, तो सबक अहम नुकात जो आपने पढ़े, तो सबसे पहला पॉइंट है कि बख्शू मियाँ का नाराज़ होकर घर छोड़ना। जब अफसाना शुरू होता है, कहानी शुरू होती है, तो बख्शू जो है अपना सामान लिए दरवाजे पे खड़ा होता है और जाने लगता है। दूसरा जो नुक्ता है वो है खातून खाना यानी बीवी के दिल में बख्शू मियाँ के लिए रहम का जज्बा बेदार होना, यानी उसके दिल में रहम आया कि ये स्वेटर इसको दे दे और ये गरीब अभी कहाँ फिरेगा, और उसके लिए उसके दिल में रहम का जज्बा पैदा हुआ। अलमारी में रखी हुई चीज़ें, वो अलमारी की तरफ जाती है, उसमें दवाइयाँ होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट यह है कि शोहर का बख्शू मियाँ के निकाले जाने पर नाराज़गी का इजहार करना। उसका शोहर इस बात पे नाराज़ हो गया कि आपने नौकर को क्यों निकाला, बख्शू मियाँ को क्यों नौकरी से निकाला, और खातून खाने इस बात पे नाराज़ थी कि शोहर ने नौकर की तरफदारी क्यों की, वो इस बात पे नाराज़ थी। तो इन दोनों के दरमियान अनबन का आगाज़ इसी नुक्ते से हुआ कि इसने नौकर को निकाला और शोहर नौकर के निकाले जाने पर गुस्सा था, और बेगम इस बात पे गुस्सा थी कि शोहर ने नौकर के निकाले जाने पर मुझसे क्यों खफा हुए। ठीक है, अच्छा, छठा पॉइंट है कि खातून खाना यानी इसकी बेगम जो है उसकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू कि एक ऐसी औरत थी, घरेलू औरत थी, मशरकी रवायात की हामिल औरत थी। ठीक है, उसकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू सामने आ गए। अच्छा, आठवां पॉइंट है सातवां कि उनके घर में जो मेहमान आए थे वो कौन कौन से लोग थे ना, एक औरत थी, एक बाबा था। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के लोग थे, वो आए थे, तो उनका ताफ पड़ोसी थे उनके। आठवां पॉइंट है शोहर और बीवी का आपस में झगड़ा। ठीक है, शोहर और बेगम का आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। ठीक है, बातों बातों में, और उसी वक्त आपने देखा होगा कि चिड़िया कमरे के अंदर आती है, तो ये चिड़िया और ये खातून खाना, ये दोनों का मुसन्निफा ने ऐसा इन दोनों का कंपैरिजन किया है कि इन दोनों को आपस में मिलाया है कि जिस तरह चिड़िया कमरे में आती है और उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, इसी तरह खातून खाना कमरे में अपने आप को कैद महसूस करती है, और इनकी बातें उसके दिमाग को से जोड़ नहीं खाती, उसे अच्छी नहीं लगती इनकी बातें। ठीक है, तो वो भी जाना चाह रही है और चिड़िया भी कमरे से निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। और आखिरी पॉइंट यह है कि शोहर ने आखिर में अपनी बेगम को तलाक